हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का पहले चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर से हम लोग रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ जो टॉपिक है इसको आप पहले भी 8th 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। केवल टॉपिक नया है, बातें वही हैं, बस हम जैसे रूल्स के बारे में बात करेंगे तो आपको ये बातें धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 11th क्लास में कैलकुलेशन के लिए जैसे सिग्निफिकेंट और डिजिट का आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ का काफी ज्यादा अहम रोल है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ है क्या। तो रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी अगर नंबर है तो उसका राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे मान के चलिए आप गए किसी मेडिसिन की दुकान पे और गए तो आपको एक टैबलेट खरीदना पड़ा जिसका कीमत ₹1.33 है। तो आपने जब पूछा कि भैया कितने रुपए देने हैं तो उसने कहा ₹1। तो ₹1 इसलिए क्योंकि ₹1.33 अगर हम लिखेंगे ऐसे 1.33 तो उसको अगर हम रुपए में और राउंडिंग ऑफ कैलकुलेशन करके अगर बताएं तो वो वैल्यू कितना हो जाता है ₹1, मतलब कि ₹1 हो जाता है। तो ये रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये हमने नंबर बना दिया और इसी के बेस पर पूरी इंडस्ट्री काम करती है। अगर इसी तरीके से 1.83 होता 1.83 होता है तो कहते हैं कि ₹2 दे दो। वो मेडिसिन वाला क्या कहता है ₹2 दे दो। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल हम लिख दिए इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा लैंग्वेज है, इसमें काफी ज्यादा वक्त लग सकता था। तो ऐसे हम लोग काफी आसानी से क्या करेंगे, कम समय में टोटल बातें हम लोग कर लेंगे। जरा चेक करिए। पहला रूल है, यदि दशमलव युक्त संख्या, दशमलव युक्त जिसमें दशमलव हो, अंतिम संख्या मतलब ये लास्ट अंतिम संख्या 5 से अधिक हो, अंतिम संख्या 5 से अधिक हो तो देखिएगा कितना है 7। तो उसे छोड़कर मतलब इसको हटाकर पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे, जब इसको रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग डिजिट में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 7 को हटा करके और उसके पहले वाले अंक में यानी 8 में 1 जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे 4.5 और यहां 8 है तो इसमें 1 जोड़ना है तो क्या कर देंगे 9। आसान है, काफी ज्यादा आसान है। 2 अंक तक का है, 3 अंक तक का है। आप अलग अलग नंबर जब देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा भी जाता है। तो हम अभी सिग्निफिकेंट ऑर्डर अगले टॉपिक की जब बात करेंगे तो उसमें हम लोग 2 अंक 3 अंक की बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 1.386। तो फिर क्या करना है, 5 से अधिक है, ये वाला अंक 5 से अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 1.38। अब 8 जो है इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 39। कितना आसान है। अब देखिए दूसरा रूल है, यदि दशमलव युक्त संख्या का अंतिम अंक 5 से कम हो तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वाली संख्या को लिख दिया जाता है और उसके बाद वाली संख्या को लिख दिया जाता है। मतलब कि यहां देखिएगा, अगर ये एक संख्या है और अंतिम संख्या 5 से कम है, देखिए 4 है, 5 से कम यानी 4 है, तो क्या किया जाता है, इसको ड्रॉप यानी इसको हटा दिया जाता है और जो इससे पहले संख्या है उसी को लिख दिया जाता है। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहां 4 पॉइंट और कितना 3 क्योंकि 4 को हटा देना है। अब देखिए यहां देखिएगा ये है 9.444। तो ये फिर लास्ट में कितना है 5 से कम यानी 4। तो अब क्या करना है, इससे पहले वाली संख्या को लिख देना है, इसको हटा देना है। तो क्या करेंगे 9.44 इतना वैल्यू लिखेंगे। ये आपका रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर को लिख लिए हैं। अगला नियम है, यदि दशमलव युक्त संख्या का अंतिम अंक 5 हो, पहले तो 5 से अधिक था, उसके बाद 5 से कम है। अब उसके बाद क्या है तीसरे नियम में कि 5 ही हो, मतलब 5 के बराबर हो। पहले 5 से ज्यादा, उसके बाद 5 से कम, उसके बाद 5। तो
5 हो तो उसके पहले अगर कोई सम संख्या हो तो 5 को हटा दिया जाता है। लास्ट अंक 5 हो, उसके पहले कोई सम संख्या हो तो 5 को हटा दिया जाता है। तो क्या करेंगे, यहां चेक करिए, लास्ट में 5 है, उसके पहले 8 है, 8 एक सम संख्या है, तो इस 5 को केवल हटा देंगे और लिख देंगे 6.58। ये आपका वैल्यू कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद है 4.325। तो जरा देखिए फिर से लास्ट में 5 है, उसके पहले 2 सम संख्या है, तो क्या लिखेंगे 4.32 हो गया। अगला है यदि दशमलव युक्त संख्या का अंतिम अंक 5 हो और उसके पहले कोई विषम संख्या हो तो 5 को हटाकर विषम संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। अब 5 हो, अंतिम संख्या 5 हो, लेकिन उससे पहले कोई विषम संख्या हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि 5 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे। तो अगर इस 5 को हम हटा देते हैं तो हम क्या करेंगे कि 8 कितना लिखेंगे 339। अब इसमें क्या करना है कि 5 को हटा दिया तो अब 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अब जरा चेक करिए, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना लिखेंगे 0, और उसके पहले 3 है, 3 में 1 कैरी यानी हासिल जोड़ेंगे, हासिल भी कहते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा 4, यानी 8.40 वैल्यू हो गया। इधर देखिए 7.475, तो 5 को हटा देना है, उसके पहले 1 जोड़ देना है, तो 7.4 और 8। ये आपका रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ हो गया। अगर मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद नेक्स्ट रूल है मल्टीप्लिकेशन का, और मतलब कि गुणा का और भाग का, और उसके बाद जोड़ और घटाव का। तो चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर अगले रूल की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव का नियम है। तो कहता है यदि 2 या अधिक संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या, मतलब जो जोड़ेंगे या घटाएंगे और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी, दशमलव के राइट साइड में जोड़ने या घटाने वाली संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये इतनी संख्याएं हैं और इनको अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पर जरा चेक करिए कितना आ रहा है, 13.22, ये 15.0, ये 2.022 है ना। अब चेक करिए कितना हो जाएगा 242 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 53882 10, और ये हो गया 3। तो आपका वैल्यू आ गया कितना 30 दशमलव कितना आ गया 242। ये तो टोटल वैल्यू आ गया। तो कह रहा है कि दशमलव के राइट साइड में जोड़ने या घटाने वाली संख्या, तो दशमलव के राइट साइड में जोड़ने या घटाने वाली संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जितने अंक है यहां संख्या है, उसमें यह देखना है कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है। तो जरा चेक करिए, ये 15 दशमलव कितना है 0 है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है 0, 1 है। तो अब आपको जो फाइनल वैल्यू यहां लिखना है, ये फाइनल वैल्यू 30.242 न लिख करके केवल 30.2 लिखना है, तो आपका ये वैल्यू क्या होगा सही होगा। समझ गए बात। मतलब जोड़ना है और देखना है कि किसी संख्या में सबसे कम दशमलव के बाद अंक कितना है। तो जब कितना है, अगर 1 हो तो दशमलव के बाद 1 अंक तक लिखना है, 2 हो तो दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है। अगला है दशमलव एक संख्या का गुणा या भाग करना। ये भाग या गुणा करना है। अगर भाग या गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उतनी होनी चाहिए जितना कि न्यूनतम सार्थक अंक हो। इसके बाद सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग पढ़ेंगे। तो सार्थक अंक कोई भी संख्या होती है, उसके बारे में हम फुल डिटेल करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो जरा चेक करिए, कहता है कि सार्थक अंक मतलब कि वो अंक सार्थक हो, लगे कि हाँ वो अंक है, उसका मीनिंग हो, है ना। अब देखिए, तो गुणा करेंगे अगर इसमें, तो वैल्यू हमारा कितना आता है, वैल्यू आता है 7.875। लेकिन ये तो वैल्यू हमने केवल इसको गुणा करके लिख दिया, है ना। अब क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या उतनी होनी चाहिए जितना कि न्यूनतम सार्थक अंक हो। इसमें देखिएगा 3 सार्थक अंक है,
और इसमें 2 सार्थक अंक है, तो आपको लिखना कितने तक है? 2 ही सार्थक अंक तक लिखने हैं। तो इसमें जरा चेक करिए, 2 सार्थक अंक है, दशमलव के बाद नहीं देखना है, टोटल देखना है। 2 सार्थक अंक है तो आपको कितना लिखना है? 7.87 और 5 को क्या करेंगे? यहां से कैंसिल कर देंगे और ये आपका राउंडिंग ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू प्राप्त हो गया। तो ये रहा आपका रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन बेस पर 11th क्लास की केमिस्ट्री में और 12th क्लास की भी केमिस्ट्री में। तो फाइनली आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।